अभी तक जितने प्रकार के विवाह देखे वो क्या थे, उत्कृष्ट थे या निकृष्ट थे, ये उनकी उत्कृष्टता के हिसाब से देखा, समाज में एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से देखा गया। अगर हम इनका वर्गीकरण करें इंटर कास्ट मैरिज के हिसाब से, इंटर वर्ण मैरिज के हिसाब से, अंतर वर्ण विवाह देख लेते हैं। अंतर जातीय, और उसको तो अंतर वर्ण ही कहेंगे, अंतरवर्ण विवाह। अंतर जिसके ऐसा विवाह जिनके वर्ण में अंतर हो या जाति में अंतर हो, या अंतर वर्ण का विवाह हो गया अंतर, इंटर कास्ट मैरिज, इंटर वर्ण मैरिज। उस समय होता था, बिल्कुल होता था, क्योंकि कोई किसी को पसंद आ गया तो कोई क्या कर सकता है, वो शादी करेंगे, रहेंगे साथ में। वो एक कहावत है ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, वैसा ही वहाँ भी उस समय भी चलता था। तो समाज में जो हायरार्की बनी हुई थी, कौन सबसे ऊपर था उस समय के संदर्भ में, आज तो कोई ऊपर नहीं है, सब बराबर हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हायरार्की ये टॉप में होता था। उसके बाद ये होता था, उसके बाद ये होता था, उसके बाद ये होता था। किसी काम की प्रायोरिटी में या समाज के अधिकारों में या शासन प्रशासन के हेल्प में, काम में, ये किंग होता था, ये किंग के ऊपर भी होते थे पुरोहित, राज्य के पुरोहित। कल बताए थे पिछले लेक्चर में, वशिष्ठ और विश्वामित्र के चक्कर में युद्ध हुआ। वैसे तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर शूद्र होता था। मान लो लड़का है, इस तरफ मैं लड़का दिखा देता हूँ बॉय, इस तरफ मैं लड़की दिखा देता हूँ गर्ल। लड़का हुआ ब्राह्मण, लड़की हुई वैश्य, इनकी शादी होगी। ब्राह्मण लड़के का वैश्य लड़की के साथ में शादी हो गई, या क्षत्रिय लड़के की वैश्य लड़की से शादी हो गई, या ब्राह्मण लड़के का शूद्र लड़की से शादी हो गई, या इसके साथ शादी हो गई। यानी कि एक दो मैं कैटेगरी रख लेता हूँ, इस तरह से देखा, या फिर उल्टा कर लें, लड़की ब्राह्मण है, लड़का शूद्र है, लड़की ब्राह्मण है, लड़का क्षत्रिय है, लड़की क्षत्रिय है, लड़का शूद्र है। इस तरह से हो सकता है, दो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक कॉम्बिनेशन ऐसा इस हायरार्की में लड़का हायर का हो, लड़की लोअर की हो, और दूसरा लड़की हायर की हो, लड़का लोअर का हो। तो दो प्रकार के हम कंडीशन बना सकते हैं, पहला और ये दूसरा। इसमें क्या है, लड़का उच्च वर्ण का हो और लड़की निम्न वर्ण की हो। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, लड़का निम्न वर्ण का हो और लड़की उच्च वर्ण की हो, यह हो सकता है। इस तरह के विवाह को समाज ने मान्यता दे रखी थी कि लड़का उच्च वर्ण का है तो किसी निम्न वर्ण की लड़की को एक्सेप्ट कर सकता था। इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह कहते थे। क्या बोलते थे, अनुलोम विवाह कहते थे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्राह्मण लड़का है, वैश्य लड़की है, ठीक है। अब बाकी समझते हैं। ऐसा हो जाए कि लड़का निम्न वर्ण का हो, लड़की उच्च वर्ण की हो। वैश्य भाई साहब का लड़का है, गुप्ता जी मान लेते हैं। गुप्ता जी को किसी ब्राह्मण लड़की से मोहब्बत हो गई, मान लो शादी कर लिया। या फिर किसी शूद्र वर्ण का लड़का है, क्षत्रिय वर्ण की लड़की है या ब्राह्मण वर्ण की लड़की है, उससे विवाह कर लिया। तो उस प्रकार के विवाह को हम किस श्रेणी में रखते हैं, इस श्रेणी में रखते हैं।
प्रतिलोम विवाह में रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अनुलोम विवाह हो गए, प्रतिलोम विवाह हो गए, समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी हो गए। ठीक है, चलो ठीक है, उसको मान्यता नहीं देते हैं, समाज में एक्सेप्टेबिलिटी कम है अभी, लेकिन ठीक है। वैश्य लड़के ने क्षत्रिय की लड़की से शादी कर लिया, चलो अच्छा ठीक है, पड़े रहेंगे कोने में कहीं, ठीक है। या फिर इन भाई साहब के लड़के ने इन भाई साहब के लड़के से शादी कर ली तो मान लेते ठीक है। गजब तो तब हो गया जब इन भाई साहब ने इन भाई साहब की लड़की से शादी कर ली, गजब हो गया। अरे शूद्र ने ब्राह्मण वर्ण की लड़की से शादी कर लिया, राम 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 राम, क्या हो गया, गजब हो गया, धरती पलट जाएगी, अब सृष्टि का विनाश तय है। शूद्रों ने ब्राह्मण की लड़की से शादी कर लिया, अब तो धरती का पलटना तय है, सृष्टि का विनाश तय है, विधि के विधान के खिलाफ काम हो रहा है, अकाल पड़ेगा, देवता रुष्ट हो जाएंगे, ऐसी कल्पनाएं। मैं देख रहा हूं आज तक धरती कभी नहीं पलटी है, किसी प्रकार का विवाह रहा हो, चाहे अनुलोम रहा हो, चाहे प्रतिलोम रहा हो, चाहे इंटररेस का विवाह रहा हो, धरती नहीं पलटी है, सृष्टि का विनाश नहीं हुआ है, देवता नहीं रूठे हैं। ठीक है। अच्छा, मान लिया शादी हो गई ऐसी, अब समाज मान्यता नहीं दे रहा है, समाज मान्यता नहीं दे रहा है तो कहा कि ऐसा है, बड़ी मुश्किल में तो इस समाज ने, उस समय के समाज ने शूद्र को थोड़ा बड़ा सोसाइटी में काम देना शुरू किया, काम करवाना शुरू किया, थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू किया। ठीक है, मुश्किल से हुआ। उसके बाद में एक नई व्याधि, अब ये लोग नए आ गए, ये शादी कर लिया, अच्छा क्या बुलाया, पंचायत बुलाया, तुम अच्छा, तुम शूद्र ब्राह्मण लड़की के साथ शादी कर लिया, गजब हो गया, धरती पलट जाएगी। अच्छा ऐसा करो, पूरे गांव को बताया जाता है, पूरे समाज में घोषणा की जाती है कि इन दोनों लोगों को कोई पानी नहीं पिलाएगा, कोई छुएगा नहीं, समाज में बुलाएगा नहीं, दूर से बातचीत करेगा, गांव में नहीं रहेंगे, इनका हुक्का पानी बंद। सुना होगा नाम, जो ग्रामीण अंचल से जुड़े होंगे, हुक्का पानी बंद हो गया, गांव से निकाल दिया गया बाहर, गांव निकाला कर दिया। अब लो, किसी व्यक्ति को समाज से दूर कर देंगे, वो सल्यूशन नहीं होता है किसी चीज का। समाज से दूर कर दिया, समाज से दूर कर दिया तो क्या हुआ, अब उनके तो शादी हो गई, बच्चे भी होंगे, हाँ ठीक, बच्चे हो गए, हुक्का पानी बंद है, किसी से मिल नहीं सकते, बीड़ी किसी को पिला नहीं सकते, सिगरेट किसी को पिला नहीं सकते, हुक्का पानी बंद में सब कुछ आता है, बातचीत कर लेते हैं दूर से, वो भी पानी पिला दिया दूर से। छुआछूत का मेन कॉन्सेप्ट शायद यहीं से डेवलप हुआ है, शायद पहले भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन जो अधिक मात्रा में हुआ शायद यहीं से विकसित हुआ, मेरे तजुर्बे से, जहाँ तक मेरे इतिहास की समझ है। अच्छा, उसके बाद अब उनके लड़के हुए चुन्नू मुन्नू, मान लिया ये भाई साहब पी थे, प्रिंस भाई साहब थे, ये क्यू, वो लड़का लड़की बता देता हूँ, पी की शादी हो गई क्यू से, प्रिंस भाई साहब की क्वीन भाई बहन साहब से, या जो भी लड़की है वो नाम, उनसे शादी हो गई, इनकी संतानें हो गई आर, मान लेते हैं नाम है, कल्पना करके दे रहे हैं, कोई नाम क्यों लें, किसी का नाम हो, आप लोगों में से गुस्सा जाओ, कमेंट में गाली वगैरह दो, अच्छा नहीं लगेगा, आर मान लेते हैं, कोई संतान है उनकी, अब बड़े संतान हुए, थोड़ा बड़े हुए, डेवलप हुए, 2-4 साल बाद हो तो उसको चाहिए कि साथ में उसको बच्चे चाहिए सोसाइटी के, तो सोसाइटी की तरफ जाएगा खेलने के लिए, कूदने के लिए, मौज मस्ती करने, उसको क्या पता कि हुक्का पानी क्या होता है,
उसको क्या पता है कि इंटरवर्ण मैरिज क्या होती है, उसको क्या पता है ये सब चीज़ें। तो वो माता पिता समझाते हैं कि उधर नहीं जाना, ठीक है, लेकिन वो बच्चा है, वो जो जाएगा उधर, गया सोसाइटी में खेलने के लिए गया। जैसे ही सोसाइटी में खेलने के लिए गया, पंडित जी के लड़के, छत्री भाई साहब के लड़के, राजपूत जी, वैश्य, बाकी सब लोगों ने कहा अरे वो तो फलनवा का लड़का है, वो का हुक्का पानी बंद है। अपनी स्लैंग में बातचीत करेंगे, स्लैंग मतलब लोकल स्थानीय भाषा में, जो थोड़ा भद्दी भाषा होती है उसमें। अरे वो तो फलनवा का लड़का है, उसका हुक्का पानी बंद है, गांव के बाहर है, चलो 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 वहाँ जाओ, अपने यहाँ खेलो जाके, अपने यहाँ खेलो जाके। छोटा सा बच्चा, क्या पता है। अब बच्चा बड़ा होगा, सोसाइटी में रहा नहीं है, तो सोसाइटी के तौर तरीके बहुत सारे विकसित नहीं। वो कहाँ रहा है, जंगल में रहा, गांव के बाहर कुटिया बना के, कुरिया बना के रह रहा है, तो उस तरह से उसका दिमाग विकसित हुआ। उस तरह का दिमाग विकसित हुआ तो किस तरह का होगा वो, उसमें पाशविक प्रवृत्तियों का विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पशुओं के बीच में रहा है, जंगल में रहा है, तो उस तरह की प्रवृत्तियां विकसित होंगी। और जिस व्यक्ति में इस तरह की प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है, मारने काटने की या पशुवत प्रवृत्तियों का विकास होता है, उसको चंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये नाम कई बार मिलेगा आपको। कहाँ पर मिलेगा? कई बार मिलेगा। सम्राट अशोक के सेंस में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? महाजनपद काल में मिलेगा। चंड प्रद्योत नाम से राजा थे अवंती के, वहां पे मिलेगा। अभी चंड की बातचीत करते हैं। वहां चंड प्रद्योत एक राजा है महाजनपद के, अभी चंड। तो उसमें क्या, चंड की प्रवृत्तियां बढ़ जाएंगी, और वो संतानें धीरे 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 क्या हो जाएंगी, उनमें वो चंडता आ जाएगी। और जैसे उनमें चंडता आ गई तो उनको उस तरह के समाज में काम मिलने लगे। ए भाई साहब, हमारी गाय मर गई, उसको फेंक देना। हमारी भैंस मर गई है, उसको फेंक देना। अच्छा इसका चमड़ा छील के भी दे देना, हमको ढोलक मरवानी है, जूते बनवाने हैं। तो उसको उस तरह के काम मिलना शुरू हुए होंगे शायद। खाल निकालना, सींग निकालना, मरे जानवर फेंकना, उस तरह के काम मिले, क्योंकि उसके पास संपत्ति है नहीं, अचल संपत्ति नहीं, जमीन है नहीं, कृषि कर नहीं सकता हो। क्या इस तरह के जो निकृष्ट काम मिले समाज से वही करेगा। इस तरह काम करेगा तो इंसान क्या बनेगा? चंड। और चंड से जब इंसान बना, जिस तरह की कम्युनिटी का विकास हुआ, उस कम्युनिटी को हम एक नया नाम दिए समाज में, चांडाल। ये चांडाल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के भी नीचे। आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना नीचे होगा सोसाइटी में। इतना नीचे है कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबसे नीचे, उसके भी नीचे चांडाल रख दिया गया। महिलाओं को तो कोई बातें नहीं, बहुत नीचे। बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है, सुत्त निपात से जानकारी मिलती है, ग्रंथ है वहां का, कि ये चांडाल जो था इसको 5वां वर्ण कहा गया। कोई कोई बता देता है कि 4 वर्ण के अलावा 5वां वर्ण भी कोई था। हाँ, कौन सा था? हाँ था। कौन सा था? चांडाल था। उस समय इस व्यक्ति को चांडाल किसने बनाया? इसकी परिस्थितियों ने, इसकी अवस्था ने। धीरे धीरे इस काम को जब लोगों ने पैतृक बनाना शुरू कर दिया, समाज ने पैतृक बनाना शुरू कर दिया, तो लोगों ने इसके खिलाफ लिखना भी शुरू कर दिया। और इतना तक लिखा है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अरे चांडाल की गलती क्या है? कोई कहीं भी पैदा हुआ है, उसकी क्या गलती है? कोई बच्चा है कहीं पैदा हुआ, स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ कहीं भी, वो चांडाल हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, वैश्य शूद्र, कुछ भी हो, तो उसकी क्या गलती है? उसके खिलाफ इतना साहित्य लिखा गया, इतना लिटरेचर लिखा गया। अभी तक मेरी जानकारी में चांडाल के पक्ष में कोई भी विशेष लिटरेचर नहीं लिखा गया, सब इसके खिलाफ मिल गए। क्यों? क्योंकि इस इतिहास को जानते नहीं है। वो चांडाल केवल फांसी देने वाले को समझते हैं, या चमड़ा निकालने वाले को समझते हैं, या मारधार काट करने वाले को समझते हैं। इसको बाद में नास्तिक संप्रदाय के उदय के बाद में शूद्रों को और चांडालों को मर्ज कर दिया गया, फिर से वो चौथे वर्ण में शामिल कर लिया गया।
शूद्र बना दिया गया उसको। तो वो जो अनटचेबिलिटी की ज्यादा समस्या जो चांडालों के साथ में थी, सारे शूद्रों के साथ में उसी रेशियो में आ गई, उसी मात्रा में आ गई। पहले थी शूद्र में, ऐसा ना कि नहीं थी, कम थी। अब क्या हो गया, वो चांडालों के मर्ज होने की वजह से उसमें अनटचेबिलिटी की समस्या ज्यादा आ गई। तो ये अंतर जाति अंतर वर्ण के जो विवाह होते थे, अनुलोम प्रतिलोम प्रतिलोम विवाह में एक खास तरह के विवाह से पैदा हुई संतानें क्या होती थी, चांडाल होती थी। इनको पांचवा वर्ण कहा जाता था। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। विवाह, वैदिक संस्कृति में विवाह बस इतने तरीके का, और बातचीत विवाह में और भी बातचीत करेंगे, लेकिन वैदिक संस्कृति के सेंस में नहीं। हम मिताक्षरा और दायभाग की बातचीत करेंगे, राजशेखर का और जीमूतवाहन की बातचीत करेंगे जब, तब विवाह के बारे में चर्चा करेंगे, अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। और जब मॉडर्न एज में आते आते हिंदू मैरिज एक्ट तक आएंगे तो वहाँ पर हम विवाह कायदे से बातचीत करेंगे। फिलहाल वैदिक एज में इतना ही, और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लाइक शेयर ये जरूर करते रहिए। आप दीप भव।